नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल वार और नौकरी 99 में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीजनिंग में आकृतियां गिनना। किस पे बात करेंगे? आकृतियां गिनना। और आकृतियां गिनने में हम सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे? त्रिभुज गिनना। किसकी? त्रिभुज। बात होती है त्रिभुज। त्रिभुज है तो त्रिभुज कहते किसे हैं? त्रिभुज कहते किसे हैं? तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति कहा जाता है, त्रिभुज कहा जाता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति कहा जाएगा, त्रिभुज कहा जाता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज को जैसे समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब जैसे ये, कहने का मतलब ये कोण कितना डिग्री का? 90 और 90 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है? समकोण कहा जाता है। तो ये त्रिभुज, जिसे क्या बोल सकते हैं? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समबाहु। समबाहु का मतलब इसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान, उसे क्या कहा जाएगा? समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। उसके बाद में होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो। कितनी भुजाएं समान हो? दो भुजाएं समान हो। कितनी भुजाएं की बात कर रहा है? जैसे ये भुजा क्या हो? समान, तो इसे क्या कहा जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषम यानी तीनों ही भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी। विषम होंगी, अलग अलग होंगी, तो तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, उसे क्या कहा जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। अब बात होती है इनकी काउंटिंग, इनका आकृतियां गिनना। कहने का मतलब जो आकृति दे रखी है उनमें कितने त्रिभुज हैं, उनकी बातें की जाएगी। देखिए, हमारा पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली आकृति दे रखी है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो ऐसी आकृति, दी गई आकृति कितनी रेखाएं हैं? तीन रेखाएं हैं। तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहा जाएगा? त्रिभुज कहा जाएगा। तो यहाँ ये तीन आकृतियों से घिरी हुई है, तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो ये आकृति में कितने त्रिभुज हैं भाई? कितना त्रिभुज है? एक। सीधा सीधा लिख रहा है, इसमें कितना त्रिभुज है? एक त्रिभुज है। उसके बाद में जैसे दूसरा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ पर दी गई आकृति में त्रिभुज की बात कर रहा है, तो कहने का मतलब ये आकृति ऐसी कैसी दी थी, ऐसी यदि ये बीच में रेखा नहीं होती तो इसमें कितने त्रिभुज होते? एक त्रिभुज होता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि एक रेखा खींच दी गई, ये लंब डाल दिया गया इस पर, और इस लंब डाल दिया गया तो ये कितने भागों में विभाजित हो गया? दो भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में विभाजित हो गया? दो भागों में। और दो भागों में विभाजित होने का मतलब देखो, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि एक त्रिभुज तो ये है और एक त्रिभुज ये। कितने त्रिभुज हैं? सीधे दिख रहे हैं, दो तो सीधे सीधे दिख रहे हैं। अब तीसरा देखो, ये एक पूरा त्रिभुज है या नहीं है। कहने का मतलब दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तीन। तो एग्जाम में ऐसा थोड़ी करेंगे, ये तो छोटा था ओनली। तो इस पर लिखो, देखो काउंटिंग नंबर एक, एक के बाद में दो। जो काउंटिंग नंबर लिखा गया है उसको क्या कर दो? आपस में जोड़ दो। एक प्लस दो कितना आ जाएगा? तीन। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तीन त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तीन त्रिभुज हैं। जस्ट अगले वाले में देखते हैं कि ऐसी आकृति दे रखी है लेकिन बीच में एक लंब की जगह तीन लंब डाले गए हैं। कितने लंब डाले गए हैं? तीन लंब डाले गए हैं। इस त्रिभुज के कितने भाग कर दिए गए? चार भाग कर दिए गए। तो उनका नाम, काउंटिंग नंबर लगाओ। सीधी सी बात, इन पे काउंटिंग किया हमने तो एक, दो, तीन, चार। चार तक आया। क्या क्या लिखा आपने? एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार। इन चारों को क्या कर दो? जोड़ दो। कितना हो जाएगा भाई? चार तीन सात, सात और दो नौ, नौ और एक 10। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 10 त्रिभुज हैं। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 10 त्रिभुज हैं। यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, सीधा से इसका आंसर लिखना हो जाएगा 10 त्रिभुज होंगे। यहाँ जैसे अगला दे रखा है, एज इट इज ऐसा ही दे रखा है
इसमें देखिए काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5, इनको जोड़ दो भाई। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इनको जोड़ा, सीधा सा जोड़ो। 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 में 5 जोड़ा कितना हो गया 15। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं 15 त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं 15 त्रिभुज हैं। जस्ट जैसे आगे दे रखा हो कि जैसे आकृति दे रखी है आपको, ये त्रिभुज दे रखा है और इसमें ये दे दिया गया कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। सीधी सी बात ये सुनो इससे पहले कि जैसे ये त्रिभुज दिया गया है तो इसमें कितने त्रिभुज हैं। इसमें कितने त्रिभुज हैं। इसमें त्रिभुज है 1, क्योंकि ऐसा ही आकृति है तो कितना त्रिभुज है 1 त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है 1 त्रिभुज है। यदि ये लंब डाला जाता है तो इसमें ऐसी कैसी आकृति बन गई तो कितने त्रिभुज हो गए इसमें 3। अब क्या किया जाता है कि ये रेखा खींच दी जाती है। कहने का मतलब इसी का बोलता है बेस, आधार बोला जाता है। एक और आधार बना दिया जाता है। तो अब दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यदि ये सोचो कि ये रेखा नहीं होती, यहाँ बीच वाली ये रेखा नहीं होती तो इस आकृति ऐसी आकृति बनती नहीं बनती। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होते 3 होते। कितने होते 3। अब 3 इस आकृति में होते। मान लो ये रेखा अब खींच दी गई तो यहाँ पर इसमें ये नहीं होती तो कितने होते इसमें 3 होते या नहीं होते। ठीक है। उसके बाद में यदि इस रेखा के नीचे की आकृति नहीं दे रखी होती तो ऊपर कितने होते भाई। यदि ऐसी कैसी आकृति बनती तो इसमें भी कितने होते 3 त्रिभुज होते नहीं होते। तो 3 और 3 कितना हो गया 6। कितने त्रिभुज हैं इसमें 6। देखना 1 नंबर लिखो इसका 1 और 2। यदि ये रेखा नहीं होती तो इसमें कितने त्रिभुज होते भाई। सीधी सीधी सी बात है 3 त्रिभुज होते। कितने त्रिभुज होते 3 त्रिभुज होते। लेकिन ये आधार लिखा है, ये आधार एक रेखा और खींच दी गई तो कितना हो गया 1। यहां से काउंटिंग वापस से स्टार्ट कर दो। 1 और 2 कितना हो गया। इन दोनों को जोड़ा 3 हो गया। 3 और 3 कितना आ गया 6। तो दी गई आकृति में जब भी ऐसी आकृति दे रखी हो कितने त्रिभुज होंगे 6 त्रिभुज होंगे। जस्ट जैसे अगला ये देखा हमने पहले जो दिखाया था उस पर सीधी सी बात इनका काउंटिंग लगाओ। 1 2 और 3। 1 2 और 3, इनको तीनों को क्या कर दो जोड़ दो। 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो गया 6। यदि ये रेखा नहीं होती तो इसमें कितने त्रिभुज होते 6 होते। लेकिन ये रेखा और खींची गई है, आधार एक और बना दिया गया, 2 आधार बनाए गए हैं तो यहां पर इनका नंबर लिख दो 1 2 और 3। तो सीधी सीधी इनको भी क्या कर दो जोड़ दो। इनको भी जोड़ा कितना हो गया 6। अब इन दोनों को जोड़ दो 6 6 कितना हो गया 12। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं 12 त्रिभुज हैं। तो उसके बाद में जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि यहाँ पर दी गई आकृति में त्रिभुज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो एक रेखा खींची गई थी, एक आधार बनाया गया था। यहाँ पर आधार कितने बना दिए गए 3 आधार बना दिए गए ना। कितने आधार बना दिए गए 3। तो इनका नंबरिंग करो। सीधी सी बात इनके नंबरिंग करो। कितना हो गया 1 2 3 और 4। इनको जोड़ दो कितना हो जाएगा भाई 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 4 10। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं। यदि ये रेखा ये आधार एक ही होता तो इसमें कितने होते त्रिभुज 10 त्रिभुज होते। लेकिन आधार कितने हैं 3 आधार हैं। 3 आधार हैं तो इनको लिख दो 1 2 3 4। इसमें भी कितने हैं 10 हैं। यहाँ पर लिखा काउंटिंग 1 2 3 और 4। इसमें भी कितने हैं 10। तीनों को जोड़ दो 10 10 20 और 3 10 कितना हो जाएगा 30। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं 30 त्रिभुज हैं। उसके बाद में जस्ट जैसे आगे दे रखा हो कि यहाँ पर एक रेखा की जगह 3 रेखाएं दे दी गई हो। यहां से देखिए कि जैसे
आगे दे रखा है त्रिभुज, ऐसी आकृति दे रखी हो आपको कि यहां से ये लंब पूरा डाला गया, आधार पूरा बनाया गया और ये आधार आधा बना दिया गया। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? तो दी गई आकृति ऐसी आकृति दे रखी हो जब भी, तो सीधा जो कर रहे थे वो ही करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। सीधी सी बात, इनका नंबर लिखो। यदि ये आधार नहीं होता तो इनका नंबर लिखो 1 2 3 और 4। इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 10 से 2 और 1 3 3 6 और 4 10। इसमें यदि ये बाकी की आधार ये रेखाएं नहीं होती तो कितने त्रिभुज होते? इसमें 10 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। लेकिन यह आधार और बना दिया गया। यहां पर लिख दो 1 2 3 और 4। यहां पर इनको जोड़ा, कितना आ गया हमारे पास में? 10। अब देखो ये रेखा कहां तक है? यहीं तक तो है। यहां से लिख दो 1 और 2, 1 और 2। इनको दोनों को जोड़ोगे 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। अब इनको सभी को क्या कर दो? जोड़ दो। 10 और 10 कितना हो गया? 20। 20 और 3 23। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 23 त्रिभुज हैं। भी ऐसी आकृति दे रखी हो तो इनकी सीधी सी बात, जितने आधार हैं उतने आधार पे देखो उनका काउंटिंग नंबर लगा दो उनपे 1 2 3 और 4। यहाँ के जोड़ के आगे लिखा कितना आ गया था? 10। एक आधार और बना हुआ है तो यहां से जहां टोटल आधार बना हुआ है वहां से काउंट करना है। तो यहां से काउंट किया 1 2 3 और 4। इनको सभी को काउंट किया, कितना हो गया? जोड़ा गया तो 10। उसके बाद में देखो ये रेखा यहां तक है तो यहां से 1 और 2 कितने त्रिभुज बने? 2। तो इनको दोनों को क्या कर दो? 2 और 1 कितना हो गया? 3। दोनों को जोड़ दिया गया, कितना हो गया भाई? 10 और 10 है 20, 20 और 3 23। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 23 हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो यहां से आप बताएंगे कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहां से बताना है कि आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहां से लिखिए, काउंटिंग नंबर लगाइए 1 2 3 और 4। इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई? 10। इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 10। यहां से वापस काउंटिंग नंबर 1 2 3 और 4। यहां से कितना हो जाएगा भाई? 10 को हो जाएगा। कितना? तीनों को चारों को जोड़ोगे 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10। कितना हो जाएगा? इसमें भी 10। अब देखो ये रेखा कहां तक है? ये आधार यहीं तक तो है। यहां से स्टार्ट कर दो 1 2 और 1 3। इन तीनों को जोड़ा तो 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो गया? 6। तो इसमें कितने हैं? 6। फिर आगे देखो ये आधार और बच गए, यहां तक है। यहां से स्टार्ट करो 1 और 2, 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो टोटल इनका काउंटिंग कर दो। टोटल इनको क्या कर दो? जोड़ दो। 10 और 10 कितना हो गया? 20, 20 और 6 26, 26 और 3 कितना हो गया? 29। तो जब भी ऐसी आकृति दे रखी हो तो इसमें आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? 29 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे? इसमें 29 त्रिभुज होंगे। जैसे आगे क्वेश्चन दे रखा हो हमें आधार की जगह यदि ये लंब वाली रेखाएं भी क्या कर दी गई हो? आधी कर दी गई हो। जैसे यहाँ पर है हमारे पास में कि ये रेखा लंबी खींच दी गई और ये लंब यहीं तक डाल दिया गया। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? यहां से सीधी सी बात जो पहले कर रही थी उसी तरीके से देखेंगे। देखिए इनका काउंटिंग नंबर लगाइए 1 और 2। इनको जोड़ दीजिए सीधा सीधा। 2 और 1 कितना हो गया? 3। लिख दिया 3। यहाँ पर ये आधार, ये दूसरा आधार बन गया नहीं बन गया? तो इसको यदि यह आधार नीचे वाला नहीं होती तो यहाँ पर ये बेस बन जाता ना सीधा सीधा आधार। तो इन पे काउंटिंग लगा दो 1 2 और 1 3। इन तीनों को क्या कर दो? जोड़ दो। 2 और 1 कितना हो गया? 3।
3 और 3 कितना हो गया 6, लिख दिया कितना 6। अब दोनों को क्या कर दो जोड़ दो भाई, 6 और 3 कितना हो गया 9। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं 9 त्रिभुज हैं। जब भी ऐसी आकृति दे रखी हो तो इसमें कितने त्रिभुज आएंगे 9 त्रिभुज आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे आकृति दे रखी है तो दी गई आकृति में त्रिभुज ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में त्रिभुज ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसी आकृति दे रखी हो सीधी सी बात यहाँ पर नीचे लिखे काउंटिंग नंबर इनका कितना 1 कितना 2 और 3। इन तीनों को क्या कर दो जोड़ 2 3 5 और 1 6। तो इस आकृति में यदि ऊपर की संख्या ये नहीं होती या आधार दूर नहीं होते तो इसमें कितने बनते 6। अब इस आधार को भूल जाओ, कहने का मतलब यह विकल्प क्या है हमारा आधार है, नीचे वाली संख्याओं को क्या कर दो भूल जाओ। यहां से काउंटिंग लगाओ 1 2 3 और 4। इन सबको क्या कर दो जोड़ दो, 3 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो इसमें कितने बनते 10। यदि यहाँ पर अब यहाँ पर ये तीसरा आधार और दे दिया गया तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो 1 2 3 4 और 5। इसमें कितने बन गए भाई 5 का इनका सभी का योग कर दो, 2 और 1 3 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। इसमें कितने बनते भाई, यदि ये नीचे की रेखाएं नहीं होती, नीचे के आधार नहीं होते, इसी यही आधार होता तो इसमें कितने होते 15। यदि ये पूरी आकृति ऐसी दे रखी होती तो इसमें कितने त्रिभुज होते। तो इन तीनों को क्या कर दो जोड़ दो, 15 और 10 कितना हो गया 25, 25 और 6 कितना हो गया 31। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं 31 त्रिभुज हैं। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देख रखा है, अगला एक डायग्राम दे रखा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहां से काउंटिंग करो 1 और 2। तो इस आकृति में यहाँ पर यदि ऊपर की या आधार नहीं होते तो इसमें कितने होते 3 होते, 2 और 1 3। यहाँ पर यदि इसका काउंटिंग आधार ये दे रखा है तो 1 और 2, इसमें भी कितने होते 3। यदि यहाँ पर ये नीचे की आधार और रेखाएं नहीं होती तो इनके लिखिए काउंटिंग 1 2 3 और 4। इनका जोड़ा, इनको सभी को क्या कर दो जोड़ दो, 2 और 1 3 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 और 4 कितना हो गया 10। टोटल कितना हो गया भाई 10। इन तीनों को क्या कर दो एक साथ में जोड़ दो, तीनों को एक साथ में जोड़ोगे 10 और 3 13, 13 और 3 16। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं 16 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं 16 त्रिभुज हैं। अब जैसे अगली आकृति दे रखी है तो उसमें त्रिभुज ज्ञात करना, जिसमें देखिए लिखिए इनके काउंटिंग नंबर 1 2 3 और 4। इन सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा भाई 10, 2 और 1 3 3 3 6 और 4 10, 10 इसमें हो गई। तो इस आकृति में यहाँ पर यदि ये आधार पूरा दे रखा है, पूरी लिख है तो पूरे लिखो इसको। इसमें भी कितने होते हैं भाई 1 2 3 4 तक लिखा गया है, इनका योग करोगे कितना आ जाएगा 10। यहाँ पर यहाँ से रेखा स्टार्ट हो रही है, आधार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 1 और 2 यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो दोनों को, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 2 और 1 3। अब देखो ये रेखा यहाँ तक है तो यहाँ से स्टार्ट कर दो 1 2 और 3। तो इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, कहने का मतलब इनको जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा, इनको जोड़ो तो कितना प्राप्त हो गया 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। अब इन सभी को क्या कर दो एक साथ में जोड़ दो, इन सभी को जोड़ा एक साथ में 10 और 10 कितना हो गया 20, 20 और 3 23, 23 और 6 कितना हो गया 29। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज दे रखे हैं 29 त्रिभुज दे रखी हैं।